नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम लोकतंत्र के दो सबसे महत्वपूर्ण प्रकारों के बारे में सीखेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है, शक्ति जनता में निहित होती है, लेकिन ये शक्ति कैसे प्रयोग होती है, इस आधार पर लोकतंत्र दो तरीकों में बंट जाता है। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता खुद शासन करती है। यहाँ जनता प्रतिनिधि नहीं चुनती, बल्कि हर निर्णय में खुद मतदान करके हिस्सा लेती है। सरल भाषा में, कोई बीच में नहीं। जनता खुद कानून बनाती है, फैसले लेती है और शासन में सीधा भाग लेती है। ये प्रणाली छोटी जनसंख्या वाले देशों में सफल होती है, क्योंकि वहां हर मुद्दे पर जनता को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना आसान होता है। उदाहरण, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां किसी भी कानून को लागू करने से पहले जनता से पूछा जाता है। लोग रेफरेंडम, जनमत संग्रह के जरिए निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर सरकार टैक्स बढ़ाना चाहती है, तो लोग मतदान करके बताएंगे कि टैक्स बढ़ेगा या नहीं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता, सीधी भागीदारी। लोग स्वयं निर्णय लेते हैं, मध्यस्थ नहीं, कोई सांसद या नेता की जरूरत नहीं। अधिक पारदर्शिता, सब निर्णय जनता के सामने। जिम्मेदारी, अधिक जनता को जागरूक और जानकारीपूर्ण होना जरूरी। कब संभव? प्रत्यक्ष लोकतंत्र तब सफल होता है जब जनसंख्या कम हो, शिक्षा का स्तर उच्च हो, समाज जागरूक और जिम्मेदार हो। छोटा सवाल, क्या भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है? उत्तर, नहीं, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है। हर निर्णय पर जनता का मतदान कराना संभव नहीं। दूसरा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट बटा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वही प्रतिनिधि जनता की ओर से शासन और निर्णय करते हैं। इसे प्रतिनिधिक लोकतंत्र भी कहा जाता है। सरल भाषा में, जनता फैसले सीधे नहीं लेती, बल्कि ऐसे लोगों को चुनती है जो उनकी ओर से निर्णय ले। यानी जनता मतदान करती है और चुने हुए लोग संसद या विधानसभा में जाकर कानून बनाते हैं। उदाहरण, भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ लोग सांसद, एमपी, विधायक, एमएलए को चुनते हैं और वही प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ये देश भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण हैं। विशेषताएं। अब विशेषता विस्तार से, प्रतिनिधि चुनना, जनता नेता चुनती है। अप्रत्यक्ष भागीदारी, निर्णय प्रतिनिधि लेते हैं। बड़े देशों में व्यवहारिक, बड़ी आबादी वाले देशों में आसान चुनाव, आवश्यक सरकार बदलने का अधिकार जनता के पास। क्यों जरूरी? यदि हर निर्णय जनता से पूछा जाए तो समय अधिक लगेगा, लागत बढ़ेगी, निर्णय प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। इसलिए बड़े देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रभावी माना जाता है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र तुलना। बिंदु, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। निर्णय कौन लेता है? जनता, प्रतिनिधि। उदाहरण, स्विट्जरलैंड, भारत, अमेरिका। भागीदारी स्तर बहुत अधिक सीमित। उपयुक्तता, छोटे देशों में, बड़े देशों में। जवाबदेही, जनता की खुद की प्रतिनिधियों की। प्रक्रिया की गति धीमी, तेज। निष्कर्ष, लोकतंत्र जनता की शक्ति है। इस शक्ति का उपयोग दो तरीकों से किया जा सकता है। एक, अगर जनता खुद कानून बनाती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। दो, अगर जनता अपने चुने हुए नेता से कानून बनवाती है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दोनों प्रणालियां अपनी परिस्थितियों के अनुसार महत्वपूर्ण है। जहां जनसंख्या कम और नागरिक जिम्मेदार हों, वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र कारगर है, जबकि विशाल जनसंख्या, विविधता और प्रशासनिक जटिलता वाले देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र सबसे सफल मॉडल है। अंतिम संदेश, लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब जनता जागरूक हो। यदि हम मतदान नहीं करेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे और जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तो लोकतंत्र सिर्फ कागजों में रह जाएगा।